अध्यात्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, अभी हम लोग सुबह से ही इस मंच के माध्यम से पूज्य संत गुरुजनों से ज्ञान के अमृत प्रवाह में अपने आप को निमज्जित कर रहे हैं। ज्ञान की गंगा संत और गुरु के आत्मा की गंगोत्री से प्रवाहित होती है और धरती के तमाम वैचारिक, बौद्धिक और संस्कारगत विकारों को धोते हुए मानव जगत को पापों से, तापों से मुक्त करती है। लोगों की मान्यता यह है कि गंगा में स्नान करने से व्यक्ति का पाप धुलता है। वस्तुतः स्थूल गंगा में स्नान करने से जो धरती पर दिखाई देती है, उसमें स्नान करने से व्यक्ति का पाप नहीं धुलता। असल में सद्गुरु संत के आत्मा रूपी गंगोत्री से जो ज्ञान की गंगा प्रवाहित होती है, उस ज्ञान गंगा में जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक डुबकी लगाता है, उन ज्ञान की गहराई में गोता लगाता है, उसका पाप भले धुल जाता है। क्योंकि धरती पर जो गंगा हमें दिखाई देती है, उस गंगा में स्नान करने पर उसका जल केवल हमारे तन को छूता है, मन को तो छूता नहीं है। पाप और पुण्य का बीज प्रत्येक व्यक्ति के मन में होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी को अपनी भाषा में कहा है कि तुलसी यह तन खेत है, मन बच करम किसान। पाप पुण्य दो बीज है, जो बोवे सो लहे निदान। गोस्वामी जी कहते हैं कि यह शरीर जो है एक खेत है और हमारा मन, हमारा वचन और हमारा कर्म एक किसान है, और इसमें पाप और पुण्य दो बीज है, अच्छे और बुरे कर्म दो बीज है। उस अच्छे और बुरे कर्मों के बीज को जब हम बोते हैं तो अच्छे कर्मों के परिणाम में पुण्य मिलता है और बुरे कर्मों के परिणाम में पाप मिलता है। जैसे बीज के ऊपर भी फल निर्भर करता है, वैसे हमारे कर्म के ऊपर ही पाप और पुण्य रूपी फल निर्भर करता है। कोई व्यक्ति बुरे कर्म का बीज बोवे और उसके परिणाम में वह अच्छा फल चाहे, तो कबीर साहब ने उस पर प्रश्न किया। प्रश्न क्या है कबीर साहब का? करे बुराई सुख चाहे। प्रश्न क्या है? कैसे पावे कोई। व्याकरण में क्या, कब, कौन, कैसे, क्यों, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। किसी भी वाक्य के साथ क्या लग जाए तो इसका मतलब प्रश्न बन गया। क्यों लग जाए तो प्रश्न बन गया। कब लग जाए तो प्रश्न बन गया। कैसे लग जाए तो प्रश्न बन गया। ये क्या, क्यों, कैसे, कब, कौन इत्यादि ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। कबीर साहब आप तमाम मनुष्यों से पूछना चाहते हैं कि करे बुराई, बुराई का बीज लगाते हो और फल का यह क्या चाहते हो? अच्छा, पुण्य, लाभ। कैसे होगा? करे बुराई सुख चाहे, कैसे पावे कोई। यदि रोपे पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से होए। साहब कहते कि दुनिया का तमाम फल तो बीज पर न निर्भर है जी। बीज तो कांटे का लगा रहा है, अब फल तो गुलाब का फूल चाह रहा है, ये कैसे होगा? जीवन में तू अच्छा चाह रहा है और बुरा को बो रहा है। जीवन में अपने लिए तो तू शांति चाहता है, लेकिन तू अशांति का बीज बो रहा है। तो जीवन में दुनिया से सबसे प्रेम चाहता है, लेकिन तू नफरत, वैर और विरोध का बीज बो रहा है।
जीवन में तुम तो शांति का फल चाहता है, लेकिन दुनिया के तमाम लोगों के हृदय में तू अशांति का, नफरत का, घृणा का, विवाद का बीज बो रहा है। तो यदि तुम्हारे द्वारा बीज बोया जा रहा है नफरत वाला, घृणा वाला, द्वेष वाला, ईर्ष्या वाला, जलन वाला, तो फिर तुम्हारे जीवन में शांति का फल, प्रेम का फल, आनंद का फल कैसे लगेगा? सदगुरु कबीर साहब कहते ये नहीं लग सकता। यदि तू अपने जीवन में लाभ चाहता है, उन्नति चाहता है, तो एक बात आप ध्यान रखिए, हमारे सनातन संस्कृति में गणेश जी को अगर पूज्य माना जाता है देवताओं के बीच में, क्योंकि सनातन संस्कृति में, या यूं कहिए कि भारतीय संस्कृति में भक्ति करने के जो रास्ते बनाए गए वो दो प्रकार का रास्ता बनाया गया। एक रास्ता आध्यात्मिक रास्ता और दूसरा रास्ता धार्मिक रास्ता। धार्मिक रास्ता एकदम मिडिल क्लास, जो सामान्य लोग, जैसे बच्चे को पढ़ाने के लिए पहले प्राइमरी से मिडिल में, मिडिल से हाई में, हाई से फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी तक विद्यार्थी जाता है, उसी तरह भक्ति के मार्ग में चलने के लिए जो सबसे पहला विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय, वो है धार्मिक मार्ग। और जो यूनिवर्सिटी वाला रास्ता है, भक्ति का अपर रास्ता, उससे ऊंचा रास्ता कुछ न हो, उसको कहते हैं आध्यात्मिक मार्ग। धार्मिक मार्ग में व्यक्ति को पूजा पाठ, मंदिर, दिया, अगरबत्ती, पान, प्रसाद, इसकी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि शुरुआत में माँ के पेट से कोई जन्म ले और सीधे वो बुद्ध बन जाए, ऐसा तो नहीं होगा ना। सीधे वो ज्ञान विवेक की बात करने लगे, ऐसा तो होगा नहीं। आज हम ही आपके पास इतनी बढ़िया बढ़िया बात बोल रहे हैं, तो एकाएक हम माँ के पेट से आ रहे इतना बड़ा ज्ञानी हो गए, ये कोई नहीं हो सकता जी, कोई नहीं हो सकता। स्वाभाविक है कि धीरे धीरे कर्म से व्यक्ति का वैचारिक परिपक्वता, बौद्धिक परिपक्वता, संस्कार की परिपक्वता, बोध की परिपक्वता आती है, तब इस तल पर आके आदमी स्थिर होता है। लेकिन शुरुआत में भक्ति के रास्ते में चलाने के लिए उसको सीधे आत्मा और परमात्मा का ज्ञान नहीं हो जाएगा, उसको धार्मिक रीति रिवाज कुछ पकड़ाने पड़ेंगे। मुझे भी याद है कि बचपन में जब स्नान करके आते थे तो माँ एक छोटा सा लोटा देती थी। अभी भी जब कभी जन्मस्थान जाने का मौका लगता है तो माँ वो दिखा करके हमको हंसाती है, ये देखो तू कितना छोटा लोटा में पूजा करने जाता है। छोटा वाला लोटा, बैठने वाला छोटा सा पीढ़ा, और किसी मूर्ति के सामने ले जा करके कहती थी कि पूजा करो, ये भगवान है। उसके अलावा एक बच्चे भगवान को कैसे पहचानेगा? वो ज्ञान, विवेक, त्याग, वैराग, शील, संयम, सदाचार, ध्यान, साधना के रहस्य को कैसे समझेगा? तो जब तक आदमी की बुद्धि, बौद्धिक शक्ति कच्ची रहती है, चेतना कच्ची रहती है, चित्त कच्चा रहता है, बुद्धि कोमल रहता है, उस समय उसके जीवन में भक्ति का संस्कार डालने के लिए धार्मिक पथ को पकड़ाना, थोड़ा बहुत कोई पूजा पाठ कुछ भी आप करते हैं, चाहे वो हनुमान चालीसा पढ़ें कि शिव चालीसा पढ़ें कि राम की कथा सुने कि हनुमान की कथा सुने, कोई भी धार्मिक कृत्य आप करते हैं, ये कोई पाप नहीं है, अपराध नहीं है, वो करना चाहिए। अपराध कब बन जाता है? वो सही चीज भी गलत कब बन जाता है? उस सही चीज भी गलत बनने में आप ही उसके भागीदार होते। कैसे? एक उदाहरण मैं आपसे पूछूं, आप मान लो कि माता पिता हैं, आपके घर में एक छोटा सा बच्चा जन्म लिया। स्वाभाविक है कि वो बच्चा जन्म लेते ही तो चलने दौड़ने नहीं लगेगा, वो लेटा हुआ रहता है। कुछ दिन के बाद धरती पर घसकना गिर शुरू करता है। थोड़ी दिन के बाद, 1-2 साल के बाद आपके मन में लालसा होती कि बच्चा थोड़ा साल भर का हो गया है, इसको चलने के लिए सिखाना है।
और आप करते क्या हैं, बाजार जाते हैं, रबड़ का या लकड़ी का गाड़ी खरीद करके लाते हैं। कुछ दिन के बाद वह बच्चा धीरे धीरे उस गाड़ी के सहारे खड़ा होना सीखता है। पहली बार जब उस गाड़ी के सहारे आप उस बच्चे को चलते हुए देखते हैं तो आपको दुख होता है कि खुशी होती है? क्या होता है? खुशी होती है। अब बच्चा उस गाड़ी के सहारे एकदम फर्राटेदार दौड़ने लगा, आपको खुशी हो रही है, अच्छा लग रहा है कि हमने गाड़ी खरीद करके लाके दिया, इसके सहारे बच्चा टहल रहा है, खेल रहा है, दौड़ रहा है। तो दुनिया के हर एक माता पिता को इस बात से खुशी होगी, अच्छा लगेगा। इतना दूर तक ठीक है, लेकिन वही बच्चा उस गाड़ी को पकड़े पकड़े 10 साल तक वो बिना गाड़ी का दौड़ ही नहीं पाता है, चल ही नहीं पाता है। वो बिना गाड़ी का सहारा पकड़े खड़ा ही नहीं हो पा रहा है। वो बिना गाड़ी के सहारा लिए वो चल ही नहीं पा रहा है। दौड़ने की तो बात छोड़िए, अब माता पिता को खुशी होगी कि दुख होगा? आए, अब नहीं बोल रहे हैं, दुख होगा। क्यों क्यों दुख होगा? ला करके तो गाड़ी आप ही दिए थे ना, गाड़ी आप ही ला करके दिए थे ना। और उस गाड़ी के सहारे चलना एक समय में आपको खुशी दे भी रहा था, और अच्छा है, खुशी मिलना भी चाहिए। लेकिन अब वही जब 10 साल तक गाड़ी पकड़ करके चलता है, गाड़ी के अलावा वो न खड़ा हो पाता है न चल पा रहा है, तो फिर वही काम दुख क्यों दे रहा है? क्योंकि गाड़ी उसको आपने जो ला करके दिया था, सब दिन ला करके चलने के लिए नहीं दिया था। तब कब दिया था कि किसी तरह से थोड़ा सा सहारा पा करके खड़ा हो जाए, और इस गाड़ी के बहाने चलते 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 अपने पैर में इसको ताकत आ जाए, और गाड़ी को छोड़ दे और अपने मन से दौड़ना शुरू करे। ख्याल तो आपका यही था ना। तो यदि इस ख्याल के अनुसार वो गाड़ी को पकड़ता है और थोड़ी दिन के बाद गाड़ी को छोड़ देता है,